हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। ये क्लास एचपी सेट 2026 के लिए होने वाला है। इस क्लास में बेसिकली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और जहां पर मैं पेपर वन मीन्स जनरल पेपर जो है उसका पेपर मैं सॉल्व कर रही हूँ। इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है जहां पर मैंने 2024 वाला पेपर सॉल्व किया था। होप आप सभी ने देख लिया होगा। और इस क्लास में मैं सॉल्व करूंगी 2018 वाला पेपर। इस क्लास में बेसिकली मैं रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये है मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगी। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और अगर आप सभी एचपी सेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सिविल स्टाफ पर इसका कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो हम देखें तो आप इस प्रकार से पोर्टल पर आएंगे, सिविल स्टाफ के पोर्टल पर। वहां पर आपका जो भी सब्जेक्ट है पेपर 2, जो कि कुछ सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट अभी नहीं है, तो जो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, फिजिकल साइंस, आपको सिर्फ पेपर 1 लेना है तो वो भी अवेलेबल है। ये स्टूडेंट, अगर आपको सिर्फ पेपर 1 लेना है तो वो भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। मैथ्स हो गया, आपका केमिकल साइंस हो गया, ये सब जो है पेपर अवेलेबल है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके आप फाइनली बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो चलो अभी हम सॉल्व करेंगे 2018 वाला पेपर। अगर मैं 2024 और 2018 को क्या करूं, कंपेयर करूं स्टूडेंट, कि 2024 और 2018 में जो पेपर हुए हैं कैसे, मतलब कि लेवल क्या है। लेवल देखो इंक्रीज है, 2018 वाला लेवल थोड़ा सा एज कंपेयर हम देखें 2024 से तो इजी है। और ऐसे आपको पता ही है कि लेवल्स तो इंक्रीज ही होते हैं। आप कभी भी प्रिपरेशन करते हैं तो एक स्टेप आप अपना लेवल हाई करके ही प्रिपरेशन करें। ओके, 2018 ना स्टूडेंट, मुझे ज़्यादा सी टैट, मतलब कि सी टैट जो टेट होता है ना, उससे भी मुझे देखने को मिला सीडीपी से क्वेश्चन आए हैं। ये सी टैट हो गया, एच टैट हो गया, उनसे भी एक दो क्वेश्चंस आया हुआ है। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, उससे क्वेश्चन आया है। जनरली ना यूजीसी नेट और सेट में ऐसे पेपर नहीं आता है, लेकिन दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मुझे देखने को मिला है कि जो बच्चे सीडीपी की तैयारी करते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपने ना बहुत, मतलब कि आपने कभी नैरो तैयारी नहीं करना है, इधर उधर की भी चीजें को आपको मालूम होना चाहिए। आप टच करके जा रहे हो ताकि, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, होते इजी हैं लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि आपने कभी किया नहीं है, राइट। तो ऐसे होता है। तो आपने इसको भी, जैसे कि सीडीपी हो गया, उसको भी थोड़ा सा आपने ऊपर ऊपर की थ्योरीज, बेसिकली सेट और नेट में पेपर में नहीं आते हैं थ्योरीज वगैरह, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा टच करके जा रहे हो, राइट। ये है। चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ऑडियो वीडियो कंप्रेशन जो होता है ईच फॉर्म फ्रेम में, वो डिवाइडेड होता है स्मॉल ग्रिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पिक्सल स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं, राइट। ये है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, तो ये आईसीटी से, मैं ना आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आईसीटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये देखो हमें पीपल एंड एनवायरनमेंट से पोल्यूशन वाला 2024 में भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। तो ये आपको पीपल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत अच्छे से करके जाना है। और ये नॉइज पोल्यूशन से पूछा गया है, इंडस्ट्रियल से कितना होता है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल में कितना है, कोर्ट्स के दौरान कितना है। तो ये तीनों जो चारों हैं ये मैच नहीं कर रही हैं, तो आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नॉइज रेगुलेशन रूल जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडस्ट्रियल का जो है कितना होना चाहिए, कमर्शियल का कितना होना चाहिए, रेजिडेंशियल जोन का कितना होना चाहिए, सब लिखा हुआ है स्टूडेंट, राइट। ये है, तो इसको कर लेना। उसके साथ साथ आपको नॉइज पोल्यूशन के कितना होना चाहिए हर जगह, आपको ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसको आप एक चार्ट करके चले जाना, राइट। ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है
कि जो मंझा होता है, जो फ्लाइंग काइट्स होते हैं, उसको किसने बैन किया था? तो ये NGT ने बैन किया था। बेसिकली इससे होता ये है कि बहुत सारे एनिमल्स और जो ह्यूमन है उसको हार्म होता था स्टूडेंट। जो हम बेसिकली रस्सी जो यूज़ करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर हम काइट्स को उड़ाने के लिए जो हम रस्सी यूज़ करते हैं, और वो चाइनीज़ का था, तो चाइनीज़ में ना बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं और जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन है उनको हार्म पहुंच रहा था, तो इसको बैन किया गया था NGT के। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये भी पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेटिंग होम द रियल टाइम रिवर वाटर और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किससे कोलैबोरेट किया है ताकि वो रियल टाइम क्या होता है? तुरंत, है ना, बिल्कुल अभी अभी रिवर वाटर और एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाए। तो ये इंटेल से किया है स्टूडेंट, किससे? इंटेल से किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आता है क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन जो अभी स्टार्टिंग में आप देख रहे हो पीपल एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है स्टूडेंट। इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे रिकमेंडेशन एट द, कहाँ पर रिकमेंडेशन हुआ था? तो ये हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो डे जेनेरियो में हुआ था 1992। तो ये आंसर हो जाता है, यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है। इसी दौरान वाटर डे जो है, फर्स्ट टाइम वाटर डे सेलिब्रेट हुआ था। ओके, ये चीज़ है। तो ये आपने सारी कॉन्फ्रेंसेस को करके जाना है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से करके जाना, और पोल्यूशन, जितने प्रकार के पोल्यूशंस हैं उसको भी आप करके जा रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? तो ये यूनेस्को के द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो आंसर बी हो जाता है, 4 पिलर ऑफ एजुकेशन। ओके, ये जब रिपोर्ट आई थी यूनेस्को 1996 में, उस दौरान इन्होंने क्या किया था? ये 4 पिलर ऑफ एजुकेशन की बात की गई थी यूनेस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन आया हुआ है। असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, द बर्थडे ऑफ इंडिया सेकेंड प्रेसिडेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन नेशनल एजुकेशन डे। ये नहीं होगा, टीचर्स डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेंथन हो और इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, है ना, मतलब एजुकेशन स्ट्रेंथन, बूस्ट मिले। तो ये सही है स्टेटमेंट, ये गलत है स्टूडेंट। ओके, ये गलत है क्योंकि 5 सितंबर जो होता है वो टीचर्स डे, एज ए टीचर डे सेलिब्रेट होता है, नॉट नेशनल एजुकेशन डे। आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, कौन से डेट पर? ये डेट मुझे मेंशन करेंगे, राइट? ये है, अच्छा लिखा ही हुआ है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। तो ये है स्टूडेंट, और सेकंड जो रीजन था वो सही था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान एट, इसका एम क्या है? तो इसको यूनिवर्सलाइजेशन करना है एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जितने भी स्कीम्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, ये भी आप करके जा रहे हैं। समग्र शिक्षा हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, ये सब आप करके जाना। तो ये क्या था, 6 to 14 ईयर एज ग्रुप को हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है। अच्छा, आप लोग ना मुझे चैट बॉक्स में बताना कि ये स्कीम कब आया था, ये स्कीम कब आया था। नहीं पता है तो आप प्लीज़ मुझे सर्च करके, जो अभी न्यू तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, है ना। अगर नहीं पता है तो मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कितने स्कीम्स हैं हमारे भारत में, तो उन सब जाके देख लेना। अगर लिंक चाहिए होगा तो चैट बॉक्स में आप कमेंट भी कर देना, और इसका जरूर बताना कि ये कब आया था, ये स्कीम कब आई थी, प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
ये देखो स्टूडेंट, बेसिकली मैं ये क्वेश्चन क्यों मैं लेके आई हूँ कि 2018 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक्स आते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, कॉलेजेस कौन से टॉप पर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताना था। तो हमने क्या करना है, जब भी आपका पेपर होगा, आप देखो बेसिकली अगर हम देखें तो 1 ईयर में ये करवाते हैं, आप देखो ये कभी भी करवा सकते हैं, राइट। तो आपको ना रिपोर्ट करके जाना है, जो रीसेंट रिपोर्ट आएगी ना, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रीसेंट रिपोर्ट आएगी वो आपने करके जाना है। इसके लिए मैं ये लिख के आई हूँ, तो इसको ध्यान रखना, हमें कुछ करंट अफेयर भी करके जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि स्वयं का आप फुल फॉर्म बताओ। तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड, ओके, ये है आंसर। तो स्टडी वेब है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर है। फिर ये मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा सीडीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। ये यहाँ पर पूछा गया है कि रेट जो है आईक्यू का 86 है फॉर आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होता है, सेम सेक्स। तो ये सीडीपी से क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। नॉर्मली ना नेट में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 86 जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस के आईक्यू स्कोर है, और 55 जो है फटर्नल ट्विंस के आईक्यू स्कोर है। तो ये आईक्यू किस मतलब हमें क्या बताता है बेसिकली, तो मैंने आपको बताया था ये ना बेसिकली सीडीपी में ना हम एनवायरनमेंट और हेरिडिटी में ये चैप्टर करते हैं। फटर्नल ट्विंस क्या होता है, और जो आइडेंटिकल ट्विंस, फटर्नल मतलब होता है डिफरेंट सेक्स, और जो आइडेंटिकल होगा वो सेम सेक्स होगा। तो अगर आईक्यू की बात करें ना स्टूडेंट, तो पूरा का पूरा हेरिडिटी से नहीं, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होता है। तो पार्शियली हम बोल सकते हैं, पार्शियली, ओके। पार्शियली जो है आईक्यू का स्कोर रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, जेनेटिक्स से, और पार्शियली जो होता है वो एनवायरनमेंट से भी होता है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये भी हम मुझे अगर बताऊं तो ये सीडीपी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टूडेंट ये सीडीपी से क्वेश्चन आया है। तो ये होता है, ये होता है, और ये होता है। ये बेसिकली जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, ये जो केस स्टडी है ये क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे, सी नेक्स्ट अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत अच्छा। और ऐसा ही क्वेश्चन ना यूजीसी नेट में भी आया था। तो उस अगर आप यूजीसी नेट के सारे ही क्वेश्चंस करके जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ जो है स्टूडेंट वो फंस ही जाता है आपको सेट के एग्जाम्स में। तो वहां पर क्या था बेसिकली, वहां पर ये बताना था कि कौन सा लर्नर सेंटर है, और वहाँ ऑप्शंस में थे, और जो एलिमिनेट हो रहा था उस क्वेश्चन में वो प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच था। तो देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये सब ना लर्नर सेंटर है, लर्नर सेंटर मतलब लर्नर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच, ये प्रोग्राम जो है वो टीचर तय करती है, इसीलिए टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राइट, ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी सीडीपी से क्वेश्चन, देखो ये सीडीपी से क्वेश्चन है। नॉर्मली यूजीसी नेट में नहीं आता है क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड से क्वेश्चन आया है। कहते हैं पीटर फेल हो गया एग्जामिनेशन में, और उसका जो फेलियर है वो किसको बताता है कि हाँ क्वेश्चन पेपर ही अच्छा नहीं था। इसने मतलब कि अपना फेलियर किसी और रीजन तर्क दे रहा है। तो ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म को अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड बोले तो रैशनलाइजेशन होता है। रैशनलाइजेशन मतलब हम रीजन दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, मतलब कि खुद की जो आपकी अनकॉन्शियस चीजें होती हैं उसको आप फिक्स करने के लिए अलग अलग चीजें करते हो। और जहां पर इस एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो वो रैशनलाइजेशन कर रहा है, वो तर्क दे रहा है, रीजन दे रहा है कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, क्वेश्चन ही गलत है, इसीलिए क्या है, क्वेश्चन ही गलत है इसीलिए मैं फेल हो गया। तो रीजन दे रहा है, जो जहां पर रीजन हो जाएगा वहां रैशनलाइजेशन होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल, एवरग्रीन एग्जाम्पल है, अंगूर खट्टे हैं वो वाला।
ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब अपनी फीलिंग्स किसी और पर प्रोजेक्ट कर देना। कंपनसेशन मतलब अगर एक फील्ड में आप कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे फील्ड में आप कर रहे हो। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी की खुशी में अपनी खुशी देखना, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन था, तो ये भी सीडीपी से क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया हुआ है। तो 2018 वाला ना थोड़ा सा सीडीपी से क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, ये है। अब ये टीचर जो है स्मार्ट क्लासरूम आपको बताना है कि कौन सा स्मार्ट क्लासरूम होगा जहाँ पर टीचर यूज करेंगे। तो स्मार्ट पोर्शन टच पैनल स्मार्ट होगा, बिल्कुल ही अभी एग्जाम्पल ये टच पैनल है स्टूडेंट। अगर वो पीसी लैपटॉप कनेक्शन डीवीडी वीसीआर यूज कर रहे हैं, ये भी आपका स्मार्ट क्लासरूम होगा। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो स्मार्ट क्लासरूम ही होगा। डॉक्यूमेंट कैमरा स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्टर स्क्रीन ये सब होगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सब सब जो है एग्जाम्पल है स्मार्ट क्लासरूम का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये रिसर्च से क्वेश्चन है। द साइंटिफिक मेथड जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस। जब न्यू थ्योरी आप बना रहे हो, है ना, बिल्कुल ही नए स्तर तरीके से आप बना रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव क्या होगा, पुरानी चीज है उसी पर नया खोज कर रहे हो उसी पर, तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। हाइपोथेसिस मेथड होता है, पैटर्न मेथड होता है, तो इंडक्टिव आंसर हो जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशंस लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नॉट एप्लीकेबल सैम्पलिंग। ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। सैम्पलिंग के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है ये पूछा गया है। तो सैम्पलिंग क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो सैंपल यूनिट होना चाहिए डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सैंपल शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडी, बिल्कुल ही हम यूज करेंगे। सैंपल यूनिट मस्ट बी चूजन सिस्टमेटिकली और ऑब्जेक्टिव मैनर, बिल्कुल ही, क्योंकि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको अभी टीच किया था, आप लोगों ने होप आप लोगों ने देखा होगा। तो ऑब्जेक्टिव में वहाँ पर बताते हैं कि जो है बायसनेस नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो वहाँ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो यहाँ से भी हो रहा है, क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। वैसे सैम्पलिंग सैंपल क्या होता है, ये सब सैम्पलिंग मेथड क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है, ये सब आप लोग करके जाओगे। नेक्स्ट देखो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कहते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टमेटिकली इंटररिलेटेड कंसेप्ट डेफिनेशन परसेप्शन दैट आर एडवांस टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट द फिनोमिना। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम थ्योरी बोलेंगे स्टूडेंट, कि ठीक है ये थ्योरीज बोलेंगे। तो बेसिकली ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड से है। बेसिकली हम टाइप ऑफ रिसर्च में फंडामेंटल बेसिक रिसर्च करते हैं, तो थ्योरेटिकल होता है तो वो है बेसिकली, कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं वो है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, रिसर्च एप्टीट्यूड से ही पूछा गया है। कहते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है ना, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है। तो अगर हम देखें प्रिपेयरिंग द रिसर्च समरी, इसमें दिमाग इतना यूज नहीं होता है। प्रिपेयरिंग द सेमिनार पेपर, हाँ लग रहा है। प्रेजेंटिंग नहीं, और पार्टिसिपेशन, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना, बी आंसर। क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आपको क्वेश्चंस, आपको सैम्पलिंग, आपको जा जा के देखना होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। और ऐसे भी बोला जाता है रिसर्च वही कर सकता है जिसके पास दिमाग है। यस स्टूडेंट, ऐसे होता है। वो रैशनल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, वही रिसर्च वही पीएचडी कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये है रिसर्च टीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आपको इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, और ये कौन से टाइप ऑफ रिसर्च होता है, लास्ट में भी मैंने आपको बताया था एक्शन रिसर्च, जिसका वो स्टेप्स उन्होंने पूछा था 2024 में, तो यहाँ पर भी पूछा गया। जैसे स्कूल से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो एक्शन रिसर्च होता है, इसका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है। नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया है, इफेक्टिव बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। तो डायलॉग, समरी, सेल्फ रिव्यू, ओके। मॉरलाइजिंग, बी जजमेंटल, और कमेंट ऑफ कंसोलेशन हो सकता है। सिंपल वर्ड नहीं हो सकता बैरियर, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये जो है बैरियर्स है। तो बैरियर से ना 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ पर भी आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो जर्नलिज्म।
ओह स्टूडेंट, ये इतना क्वेश्चन आता था ना, मतलब यूजीसी नेट की बात करूँ तो काफ़ी ये क्वेश्चन आता था। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, यूजीसी में रिपीट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये कौन सा होता है जो बिल्कुल ही ऐसे जो आई कैचिंग होते हैं ना न्यूज़, बिल्कुल जो हेडलाइन होते हैं और बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करता है रीड करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। तो जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि अट्रैक्ट करता है रीडर को और व्यूअर को, उसी को येलो जर्नलिज्म बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। ये होता है। इसमें स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था, मुझे याद है। तो बट ये आंसर यही है, और ये सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आता था। नेक्स्ट देखो, ब्रेक डाउन। ओहो, ये 2024 वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर हम ब्रेक डाउन हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, उसको एंट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, एंट्रोफी बोलते हैं, डी आंसर हो जाएगा। पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड टू अकर विद इन मोर। अच्छा, कब पब्लिक कम्युनिकेशन, अच्छा इसका ना आंसर बहुत ज़्यादा मैंने देखा बहुत जगह वेरी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन से ये क्वेश्चन जो होगा, मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन, जैसे लेक्चर दे रहे हैं हम, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। बहुत जगह ना कन्वीनियंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल तो होगा ही नहीं। इन दोनों में अगर हम देखें तो मुझे लगता है फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो डी, मैं जाऊंगी डी पर जाऊंगी ये, ठीक है। ये है फॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लेक्चर दे रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, तो फॉर्मल सिस्टमेटिकली होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। तो आंसर मैं डी पर जाऊंगी। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया, कहीं कहीं पर इसका आंसर सी भी लिखा हुआ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड अ सपोर्टिव। अच्छा कम्युनिकेशन कब होता है, जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं, इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल होगा नो, सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है, मल्टीकल्चर नहीं होगा, तो बिल्कुल सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन। ट्रू नॉलेज क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। प्रमा क्या होता है स्टूडेंट, ट्रू और वैलिड नॉलेज, तो आंसर यही होगा। प्रमा क्या होगा, इनवैलिड और फोर्स, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये है। प्रमेया क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जैसे तत्व है ना, वो होता है प्रमेया। फिर प्रमाणा क्या होता है, सोर्स, सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि कहाँ कहाँ से, बुक से ले रहे हो, जनरल से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो नॉलेज, तो वो प्रमाणा हो जाएगा। तो इसको प्लीज नोट कर लेना, आपको कभी ना कभी पूछा जाएगा। तो ये है आपका इंडियन फिलॉसफी, बेसिकली हम इंडियन लॉजिक में इसको करते हैं। अच्छा, फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारी, ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताती थी ना स्टूडेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, ये 2024 में भी क्वेश्चन आया है। और इसका टाइप ऑफ आर्गुमेंट में यहाँ पर बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ ना कंपैरिजन हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो वुमेन और मेन के बीच में, कि जो मेन है मोर वैल्यू हिमसेल्फ और बीइंग वाइजर देन वुमेन, और जब भी कंपैरिजन होगा, है ना, कंपैरिजन होगा, एंड होगा, एज इट इज होगा, तो वो ज़्यादा जो आर्गुमेंट होती हैं वो एनालॉजिकल आर्गुमेंट होती है। तो मैं आपको क्लास में बताऊंगी कि ये सारे कीवर्ड्स आपको आएंगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस आर्गुमेंट को टिक कर सकते हो बहुत बार। मतलब कि अगर क्वेश्चन इजी आता है ना स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो क्वेश्चन देखते ही आप उसको टिक कर सकते हो। जैसे इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है, या ये वाला जो एनालॉजिकल आर्गुमेंट होता है, कंपैरिजन हो रहा है मेन और वुमेन में, तो जब भी कंपैरिजन हो रहा है जिस स्टेटमेंट, तो वो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये है, तो ये है, मैं कीवर्ड आपको क्लास में बताऊंगी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना आप लोग सॉल्व करेंगे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो, आपको ना वीडियो के सेक्शन में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, प्रोपोजिशन से ये क्वेश्चन है जिसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं, तो ये मैं आपको, आप सभी के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ पर आपको मेथड करवाऊंगी, और यहाँ पर आकर इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना। पहले वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा आपको, और फिर मुझे बताना आपको समझ है नहीं है, और ये करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस वीडियो को देखने की, मैंने सोचा कि मैं आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करवा देती हूँ। तो वीडियो सेक्शन में इसी के ऊपर पहले ये वीडियो होगी, उसके बाद वो वीडियो होगी, जो जरूर उसको देख लेना, राइट। चलो,
तो आज की क्लास में इतना ही। होप आपको समझ आ गया है कि हाँ, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें स्टार्ट हो जाओ स्टूडेंट। अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन करना अच्छे से स्टार्ट कर दो। और फिर से मैं आपको बताऊंगी सिविल स्टैट पर पेपर 1 एंड कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर 2 की भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आप कर सकते हो। दिए हुए नंबर पर कॉल कर लो, डेमो लेक्चर देख लेना, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।